Guys, silence. सो हिंदी में राइट। तो सबसे पहले तो आप सबका रिश्ता मुझसे इतने सालों से रहा है, मेरे साथ, करण के साथ, सबके साथ है। इट्स एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग कि आज हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है, बिकॉज अभी तक हम रेड कार्पेट्स में मिले हैं, बाइट्स के लिए मिले हैं, वैलेंटाइंस डे के लिए मिले हैं, एट्सेट्रा। मैं यहाँ आज सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि जब काविश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े। मैं चाह नहीं रही थी, 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हो गए हैं। इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ, बट किसी को कुछ पता नहीं चला, राइट। बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ, मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊँगी मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज़ बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, एज यू नो, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो मैंने कहा कि कुछ फिज़िकल रिलेशंस या ऐसे कुछ भी, या क्या ये एक सीरियस अफेयर है, या फिर ये एक यू नो कभी होता है यू गेट इमोशनल, या कभी ऐसा कुछ है कि वंस इन अ व्हाइल इज लाइक नो आई लव समवन एल्स, आई हैव बीन हैविंग माय फिजिकल अफेयर विथ हर। तो मैंने कहा कहाँ से ये लड़की, कब मिले आप उसको? तो ही सेड वो दिल्ली से हैं, और जब जब करण चंडीगढ़ जाते थे शूट के लिए, जो कि वो शायद अक्टूबर से जाने लगे अपने नए शो के लिए, तो पहली बार उन्हें ये मौका मिला कि अपनी फैमिली से वो दूर रह सकें। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद बिकॉज एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ था टू, आई डोंट नो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब ये हुआ भी, आई थिंक आमतौर पर एक लड़की शायद झगड़ा करती, या थप्पड़ मार देती, या गुस्सा हो जाती, या आई डोंट नो क्या करती, बिकॉज आई कैन सी कि आप में से कई लड़कियां हैं, या आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स या यू नो वाइफ्स होंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने करण को बोला लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक कि क्या हुआ है। तब उन्होंने ये सब बोला, मेरा ये है वो है। फिर मैंने अगले दिन आई टुक अ फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग एंड मैं मम्मी पापा के पास गई, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बोला, हालांकि मम्मी मेरे साथ ही रह रही हैं 2 साल से हमारी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काबिश छोटा है। तो मैं मम्मी पापा के पास गई और मैंने बोला देखो ऐसे से है। तो उन्होंने कहा कि बेटा सो मतलब इन शॉर्ट, मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बिकॉज बहुत लंबा रिश्ता है, स्पेशली मम्मी पापा के बारे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा तुम लोग यू नो जो भी है यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू नो। मम्मी ने बोला कि तुम यू नो यू आर अ वुमन, आई अंडरस्टैंड इट विल बी डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो मैंने कहा अगर करण सॉरी बोलते हैं, या वो चाहते हैं कि मैं वर्क करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे, या यू नो, तो ठीक है, यू नो वील वर्क ऑन इट, मैं वापस चली जाऊँगी। और करण भी बाय द वे आए थे मेरे साथ उस दिन, मैं चली गई थी और फिर वो एयरपोर्ट पे आ गए और वो भी आए थे मेरे साथ। हमारी बात हुई, सब हुई। लाइक आई सेड, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैं वापस आई। उसके बाद भी करण का एटीट्यूड वाज लाइक यू नो, जब किसी से गलती होती है तो आप यू ट्राइंग टू मेक अप, यू आर ट्राइंग टू बी मोर पोलाइट, यू ट्राइंग टू पुट एफर्ट। वो सब करण ने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले। आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जस्ट फॉर मी एंड करण कॉल्ड द लव प्रोजेक्ट। अभी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू नो आई ट्राइड कि मैं इसको फिक्स करूँ, या ये कहाँ पे ये चीज़ गलत हुई है। दूसरी चीज़, करण's बिहेवियर ओवर द ईयर्स, इन द लास्ट 14 years, दिस इज़ नॉट न्यू। ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी है, द गुडी टू शूज़ जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफ़िकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूँ, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं, यू नो। ऐसे ये सब करके करियर्स पे इफेक्ट होता है, और हमारा बेबी भी है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, यू नो इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, यू नो। शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे एज अ वुमन, because I'm a strong woman of the 21st century. I talk about women's rights. I talk about, you know, so many things on my social media also that supports motherhood,
मॉम शेमिंग या फिर अपने राइट्स के लिए खड़ा रहना चाहिए। कई बार मुझे लगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक अब्यूज इज़ नॉट ओके। कल रात को क्या हुआ उसके बारे में? एंड फिर सी देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व। मुझे पता है आप अपना काम कर रहे हैं और आप शायद उतनी सी बात जानना चाहते हैं, बट मैं नहीं बोल पाऊँगी। अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल क्या हुआ तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। सो द पॉइंट भी, क्योंकि आप लोगों से इतना लंबा रिश्ता है लाइक आई सेड, और मुझे लगता है शायद आप ये जानना चाहेंगे एंड यू शुड नो दिस, राइट? एनीवे, आई विल कम टू कल क्या हुआ। कल ये हुआ कि 1 महीने पहले हमारी बात हुई जब करण चंडीगढ़ में थे, और मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ टू मच और शायद हमें डिग्निफाइड होना वापस चले जाना। जब वो सब कुछ फाइनली करण ने बोला हाँ ओके, मैंने कहा ठीक है, मैं अपना लॉयर है, अपना डिवोर्स कर रही हूँ, लाइफ बेसिस पे मैं डिवोर्स और ही इज़ ऑन हियर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऋषिकेश। तो कल हमारी बहस हुई। इनफैक्ट जब से वो आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से 14 दिन, ये हमारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेट्स डिस्कस और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कुछ भी हो गया। अब काविश छोटा है, काविश ऐसे तो नहीं है कि उसकी 2-3 साल की पढ़ाई बाकी है, उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। वो प्ले ग्रुप में था जब ये पैंडेमिक हुआ, तब से वो घर में ही बंद है। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी छोड़ो, इफ़ यू डोंट वांट टू बी विद मी इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी विद अ मैन ईदर हु डजंट वांट टू बी विद मी, इट्स ओके। बिकॉज अब तक तो वो सॉरी बोल रहे थे, जब वो गलती करते थे वो सॉरी बोलते थे। मुझे लगता था कि नहीं, जबकि ये एक प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट कीप अब्यूजिंग समबडी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कीप सेइंग सॉरी। यहाँ पर शायद मेरी गलती है कि मुझे पहले ये स्टैंड उठाना चाहिए था, बट एनीवे, फिर ये हुआ कि कल हमारी बहुत बहस हुई। बिकॉज मैं उनसे बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, जब से वो क्वारंटीन से बाहर आए हैं, क्वारंटीन में भी थे तो उनकी सारी सेवाएं हुई, उनको खाना मिला, काढ़ा मिला, जो मेरा फ़र्ज़ था। बट उनके साथ कोई बैड बिहेवियर नहीं हुआ है। जो कुछ मैं बस सुन रही हूँ कि वो बोल रहे हैं, बोला क्योंकि वो विक्की को मानते हैं कि विक्की भाई आप आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे। विक्की 4 दिन से करण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मुझसे अलग से, कभी करण से अलग से, कभी हम दोनों को पूछते हैं कि कुछ रिपेयर हो सकता है क्या रिलेशनशिप, इतना कुछ मतलब हमने साथ में देखा है। तो करण ने बोला नहीं हो सकता है। इसके बीच में करण ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है, वेर ही सेड मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, लाइक मतलब बहुत ही चीप स्टफ। आई डोंट टू गेट इनटू दोज डिटेल्स। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव माई डैड, आई डोंट हैव एनी अदर ब्रदर, इट्स जस्ट मी एंड माई मॉम। सो विक्की हैज़ ऑलवेज बिन द ब्रदर। इवन जब आप लोग शादी में भी आए थे, उन्होंने मेरी बड़े भाई की सारी रस्में की थी। तो मैंने, और विक्की को भी मैंने बहुत बाद में बताया, मम्मी को भी मैंने बाद में बताया। एनीवे, तो जब 4 दिन के बाद भी उन्होंने विक्की को कुछ एक चीज़ बोली और फिर वो चीज़ में मुकर गए, तो मैंने करण को बोला अब मुझे आपसे बात करनी है, एंड आई वांट यू टू नो दैट यू आर अ वेरी बैड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू व्हाट यू हैव डन। वो भी छोड़ो, अगर हमारा आगे बच्चा, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना है। सो ही गॉट रियली अपसेट एंड ही गॉट रियली वाइल्ड एंड ही इज़ सो स्मार्ट। घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे ही डजंट डू एनीथिंग, बट जिस भी कमरे में, लाइक इन आवर बेडरूम देयर इज नो CCTV कैमरा, वहाँ पे ही यूज्ड टू ऑलवेज बिहेव बैडली विथ मी। एंड ये चीज़ मैंने 2-3 दिन बाद नोटिस की, क्योंकि अब तक तो हम मिले ही नहीं थे जब से डिवोर्स की बात हुई थी। सो एनीवे, करण हैड केप्ट अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ CCTV कैमरा जब से वो आए थे। बीच बीच में निकालते थे, बीच में डालते थे, जब उनको खोलना होता था खोलते थे। फिर ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो लिविंग हियर, वी आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने वो कैमरा ऑफ कर दिया 8-10 दिन पहले। मैंने कहा कि आई एम चेंजिंग, विक्की हैज़ कम नाउ, ऑल दोज थिंग्स। एनीवे, we were in the room. I told Karan, this is not happening, you have to do something, because it's me and the child, and as actors we are inconsistent. मैंने करण को बोला, जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है। खैर, अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स। करण took all my jewelry, he manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he is my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है। He said, we are under so much financial pressure, घर है ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, I am with you. So from my side I have been supportive. Even मैंने कहा कि look,
जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन अ इन अ वे दैट ये आपके ऊपर भी भार ना आए और मेरे ऊपर भी भार ना आए। एंड Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that. He said, अगर तुम्हें लगेगा कि जब भी हमने घर बेचेंगे कागज को बेचा दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज़ किए जो उसने कैंपेन में कमाए। जो मैंने करण को मना कि मत करो, देयर इज अ लाइन यू नीड टू ड्रॉ, यू कैन डू एनीथिंग, नहीं हो पा रहा है तो जस्ट रिलीज द थिंग, आई एम विथ यू। फिर मैंने देखा नहीं करण कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लेट गो करना, फिर आप मेरे पास जो मैं आपको हेल्प करूँगी, So all my Stridhan, all the jewelry that I got, everything that I have, I gave him everything, and I didn't bat an eyelid. और उसके बाद वो ये बोल रहे हैं it's about fraud. जब मैं करण सॉरी घर हमने 7 साल पहले खरीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है। EMIs जो भी हमारे लोन्स हैं, जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वही रेज करता है, मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं, जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है। आई डोंट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे। तो पहले भी उन्होंने आपसे मारपीट की कभी, इससे पहले भी उन्होंने कभी हाथ उठाया आप पे? हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है, बट ही इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से, यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स। ये पहले बार नो दैट वन, या ये पहले बार। I'm not sure if I'm gonna like show it. So I'll do it. Yeah, you want to? Please, yeah. So these are the images सामने इधर जो पहले की हैं ये images, और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये images, हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट। आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है। But why you were tolerating all this since so long? Because I love him, because I still love him, because I still do, and I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. सर अब थोड़ा सा सेंटर में आ गए क्योंकि वो कैमरा या फिर मैडम को दे दो। This is last night. यहाँ पे इधर इधर सब जगह निशा थोड़ा इधर सब पे दे देंगे, दिखा रहे अरे मैडम हाथ नीचे रखना उधर, अरे उधर लेके देखो ना। You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी। बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो अननेचुरल नहीं है। किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से। सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट। मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल। शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा। उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो, हाउएवर। एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग, आई रियलाइज्ड कि क्या हुआ है। तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिन्ड मी ऑन द वॉल। सो आई सेड, व्हाई डू यू हेट मी सो मच? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात को हुआ तो काविश सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग। देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ। देन आई डायल्ड 100। आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड, एंड द पुलिस केम होम, एंड उसके बाद आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, एंड देन आई कॉल्ड माई लॉयर बिकॉज आई डिडंट नो। Karan also revealed that you're consulting psychiatrist and you are very aggressive. आप bipolar हैं, ऐसा भी कहा है उन्होंने। सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो।
आई वांट टू नो फ्रॉम यू एंड फ्रॉम यू व्हाट इज बाइपोलैरिटी। एक इल्जाम है। कैसे है इल्ज़ाम को इल्ज़ाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्ज़ाम वर्दी है, तो आप पहले बताइए। करण का स्टेटमेंट हमने करण का स्टेटमेट है। He's स्टेटमेंट saying you were very aggressive while dating. Also, you used to throw. डिड आई कम अक्रॉस लाइक दैट एवर इन फ्रंट ऑफ योर? आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उनके उठाया, ऐसा भी उन्होंने कहा। मारा। See, I'll tell you what. These are the things that happened. Obviously, he's going to say this. He's not going to say हाँ मैंने किया है। जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कमेंट में मैं क्या बोलूँ? It's natural he was going to say that. This is not shocking for me, but a lot of things were. क्योंकि मैं अभी भी stupid और मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला। यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर। And that's वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंक के I know he's saying that, but why would I do that? I'm an actor. My face is precious. I have a child. Why would I do that? दूसरी चीज़, let me tell you about bipolarity. ये जो मैंने images आपको दिखाई थी, bipolarity is a mood disorder. It happens due to extreme trauma and it's genetic sometimes. Okay. I was diagnosed with bipolarity. I'm not going to lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a पागल जैसे वो बोल रहा है. Okay, it's a mood disorder. It's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content. I write about things. I talk about things. ठीक है? I don't have to prove that. Like I said, I'm not here to prove anything. Right? जो पहले images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014. उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ. I also have a lot of proof. But like I said, everything I can't show to you all. We had lost our child. अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात कि 2014 सितंबर में I was 5 months pregnant and I lost my child. And आप लोगों को पता होगा मैंने recently एक moms group बनाया है for women who've lost their children. You know, come and talk. क्योंकि जब मुझे उस support group की ज़रूरत थी तो वो support group नहीं था हमारी country में। तो जब मैंने when I lost that child और करण का abusive behavior, ये उसके बाद की images थी। ये उसके बाद की images थी. I wanted to go and talk to my therapist because this is extreme trauma. When a woman goes to, when she loses her child and in the middle of it, the husband is beating you, is emotionally unavailable, he was totally detached, And that's when I went to my therapist. हालांकि करण ने मुझे रोका था. He never let me go to the gym. हर चीज़ में he was very controlling. So I went to the doctor. I said that not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today, मेंटल हेल्थ इज़ गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस. जो आज से शायद 5 साल पहले मुझे कोई क्वेश्चन पूछता तो मैं बोलती हाँ मुझे भी नहीं पता है, जो कि एक्चुअली 2014 में ही हुआ है. एंड आई वॉज डिटेक्टेड विद अ डिप्रेसिव फेज ऑफ बाइपोलैरिटी. ठीक है. एंड आई टुक मेडिकेशन फॉर इट फॉर अबाउट 2 to 3 months और इट वॉज फाइन. ये कब की बात है? 2014 की. उसके बाद आई गॉट दैट बिकॉज मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this means. It just Nisha? hurts me. नहीं. Mama, we are with you. Why are you stressing? Nisha, you stronger than this. Yeah, ये सब गलत है, तुझे पता है. Nisha, we have to show both the sides. That's why we are asking you these questions. Nothing to hurt you. You're not here to show your It weak just side. shocks me ना कि आदमी कोई कितना फेक हो सकता है. My last medication was for anti-anxiety. It has got nothing to do with bipolarity. You all know what anxiety is because obviously this man was troubling me. I was not okay, right? It was, my last medication was given on 5th of August 2020. I have the prescription for my doctor. It was just a medication for anti-anxiety. And which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chawda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And Nisha, what about the child custody? The 2 months that you were living. What? The 2 months that you were living. कहाँ से lost? Ignorant. जैसे कि मैंने आपको बताया कि when I lost a child, a woman needs therapy. When woman needs to talk to somebody, right? He stopped me. I wanted to work out. He stopped me. छोटे incidents like I got hurt घर पे. अपने आप ही एक चेयर से टकरा के मेरे पैर में लग गई थी कुछ महीने पहले. And I kept saying मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे एक्सरे करना है. अब आप लोगों को लगेगा a strong girl like you, why are you taking permission? Because Karan had all control. मेरे अकाउंट में भी कुछ आता था तो he would transfer it to his account and then he would do whatever he has to do. Whether he would pay loans, whether he was doing whatever. अब मेरा तो trust lose ही हो गया. I don't know now what is the reason, right?
कि whether the reason was he's going and meeting another person. I don't know what it was. So these, and 2 महीने तक I lived in that fractured finger. It was I think it was a chip of a bone or something, 2 mm bone. And that you can confirm with my doctor, Dr. Ashish Jain, who's an orthopedic. And I don't know what else can I tell you guys. Is there anything else that you want to ask me? Nisha, do you know that girl? No. Kavish doesn't know because father is not in the city. He's out in Chandigarh most of the time, right? So he's not here. And Kavish has an excellent routine, right? He goes to bed at about 7:30, 8:30. It's not like we were fighting in front of him. I never let anybody know about it. But Kavish is also not attached. मतलब करण 14 डेज करण यहाँ थे. काविश ने करण का दरवाज़ा शायद एक बार खटखटाया होगा और करण ने उसके साथ शायद 4 वीडियो कॉल्स किए होंगे, वो भी मेरे पूछ के कि यार काविश यहाँ पे है, ही नोज़ दैट पापा इज़ हियर, आप उससे बात तो कर लो. सो व्हाट एल्स कैन आई से अबाउट दिस? काविश इज़ परफेक्ट, ही इज़ फाइन. लास्ट मंथ जब ये बात उठी थी कि रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ गया है, तो अभी आप अपने थोड़ा सा अगर बात उठाते तो शायद कुछ ऐसा ना होता. अगर आप अपना तब स्टैंड लेते तब से तब ये कहा था कि ये सब रूमर्स कैसा ना होता, मतलब ये सब रूमर्स थी, आपने कहा कि नहीं कैसा ना होता कि मुझे चोट नहीं लगती, वो तो कई बार ही होती थी. पर तब अब अगर आप बोलते तो शायद See, there is no why and there is no reason why I didn't do it, because I loved him, because I saw he had an affair and I was not ready to let go because I loved him. This is the kind of person I am. I don't give up on people easily. But you were living with someone जिसकी वजह से आप इतना सफर भी कर रहे हैं. Yes, I was, and that's why I went through the depressive phase. Is what I'm trying to say. I was, and my mom has been living with me for 2 years. A lot of my friends, lots तो मतलब जैसे रोहित है, मुनीशा है, these are close friends, right? मुनीशा से I've consulted her for tarot. They know that things like that were happening. This is not an overnight thing. आप लोगों के लिए ये शॉकिंग है, पर मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता था ये हो रहा है. मेरी मम्मी को नहीं पता था, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहते हो. आप सोचते हो कि दोस्त तो एक बार समझ जाएंगे, राइट? यस, आई डिड नॉट डू इट बिकॉज आई लव्ड हिम. सो देयर इज़ नो रीज़न कि आपने पहले क्यों नहीं किया और आपने अब क्यों किया है. क्योंकि इट्स टाइम वी आर सेपरेटिंग. अभी तो आप बिल्कुल ही लो पे पहुंच गए हो कि आप सेपरेट होते होते भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो. So I had to, and I have Kavish in my life now. So what I have about so child many. custody? I will take the child custody. I'm more than happy. I don't think Karan is even interested. उसने कभी बोला भी नहीं है. मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे बिहेव करूँ, क्योंकि अगर आप तो सिंगल हो जाओगे, राइट, आफ्टर द वाइफ एंड द चाइल्ड आर गॉन, एंड आई सेड मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ, एंड यू नो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स. एंड आई सेड बट विद अ चाइल्ड, अ सिंगल पेरेंट, आई विल नीड सम बेसिक सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड. आई कांट, एंड उसकी लाइफ की हम कितना इकोसिस्टम ख़राब करेंगे. हमारा तो जो भी हो रहा है करेक्ट. So he said, I'm too busy. I will leave him with my mummy papa, with his grandparents in Delhi. So I don't know कि इस पे बारे में हमारी कभी डिबेट नहीं हुई. And also he said कि alimony का amount आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो. He is earning 1 rupees and you are asking for 3 rupees. He is lying. I don't know how else to say this. He is lying. He is lying. मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ. If you want to do this, you can bring him in front of me and we can talk about everything that we've spoken about. And then you tell me whatever I'm asking for is justified or not. मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना, I will help you. I will help you because we are actors. कल को आप कर रहे हो, कल को मैं नहीं कर रही हूँ, ये होता रहता है. पर जब 2 लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं. पर जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार. निशा एक मिनट, जस्ट से मेरे को एक चीज़ बोलना है इस बारे में. निशा ने कम पूरा होनी सपोर्ट, मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ. इवन अभी जब ये फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए. एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार. और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल. क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन. अच्छा विक्की माय ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई. विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सकेगा ना, मैं तेरे को MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना. All her friends have offered her money. Yes. All have come on her support. But I क्योंकि never asked her. इसने पूछा भी नहीं, इसने अपना सारा सैक्रिफाइसेस कर दिया.
एंड सालों से हमें पता है कि कैसे सैक्रिफाइस करी है फाइनेंशियली. इट्स नॉट फेयर गाइस, इट्स नॉट फेयर. एंड रोहित इज आल्सो विटनेस टू रोहित दिस. यू वांट टू से And Rohit is also witness. It's not fair. जो गलत है वो गलत है. No cry, we are with you. We all are there with you. See, And they all know what the I reality hope is. they do because they're You know the reality. रोहित, आपने कभी निशा को नहीं बोला इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, यू लव हर, बट व्हाई डोंट यू मूव ऑन? Nisha and me are very very close. In fact, मैं निशा को I think 25 साल से जानता हूँगा. 25 ईयर से जानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हर कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, हर के इंडिफरेंसेस होते हैं, पर निशा एक अच्छी दोस्त नहीं है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी है. यू नो, सबके बीच में झगड़े होते हैं. करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है. आई यूज्ड टू एड्रेस हिम एज फादर. मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए है. मैंने निशा की जर्नी देखी है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसका मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दूं कि मेरी फ्रेंड का केस ख़राब हो जाए. पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी धीरे धीरे. कोई भी लड़की का सर ऐसे तो फटता है. यू नो, सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल. वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो. वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी. कहती मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो. जो बिजनेस इसने भी सेट किया है. इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई एम अ विटनेस टू दिस. थोड़ा सा कैमरे के सामने. निशा टोल्ड करण कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. आई एम केपेबल इनफ. ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडोनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब, कि मैं अपना चला लूंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है. सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. दैट इज द एलिमनी दैट निशा रावल मेहरा वांटेड फ्रॉम करण मेहरा, कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ले ले. दैट इज इट. एंड आई हैड ऑल्सो टोल्ड हिम जब तक वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी. आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना और मैं कर पाऊँगी तभी भी करूँगी. तो दीज आर द स्मॉलर डिटेल्स. मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाया ना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू. तो मैंने क्या गलत बोला है? एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर निशा हैज़ डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस. अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योरसेल्फ. दैट इज रोजी रोटी. दैट इज मतलब अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी सेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहाँ से जंप कर सकती है. क्या कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वाज रिस्किंग इफ शी हैड टू डू दिस ऑन हर ओन. उसका सर फट सकता था आधे में. शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट. इट्स शी हैज बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम. ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज. आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल. ओके, जब करण निशा की ज़िंदगी में मैं घुसा था, ओके, करण निशा का करियर यहाँ था करियर. यू नो, करण वॉज असिस्टिंग एट अ डिज़ाइनर जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया. इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना. मैं विटनेस हूँ. निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था, एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है. इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूज़िक वीडियोस इसने किए, हर करियर वाज गोइंग. पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक को फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले. शी हैज़ बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बना, उसको करण में अपना प्यार दिखा, तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए. दैट काइंड ऑफ अ प्योर सोल शी इज़. आज लड़कियाँ इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं. निशा वॉज लोडेड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर. यशराज वांटेड टू साइन हर, but she left her career for him. So that shows the purity of a person, how simple and what a house maker she is. इसने हमेशा करण पापा से बोला कि पापा बोल रहा हूँ, हर बोला बेबो sit down together, we are the ideal couple of the people, let's create contents. मैं आपके साथ झोपड़े में भी रह लूँगी. मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ. वो अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह.
I don't want to. Yeah, I don't आई want थिंक to. निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन, बस. इफ दिस इज अ क्राइम देन दिस इज हर क्राइम. निशा, one last question. क्योंकि वाइल डेटिंग उन्होंने ये रिवील किया था कि आप थोड़े एग्रेसिव हो जाते थे, चीज़ें तोड़ते थे. ये जो बिहेवियर आपने शादी के बाद देखा, क्या वाइल डेटिंग आपने ये सब देखा था? ये फील किया? नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग, ऑफ कोर्स नॉट इन. क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है. शुरू में अगर मैंने ये रूपकरण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती. आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वॉज नॉट ईजी. एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था. 2007 में मैं उनसे मिली थी. 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया. उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया, चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था. ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन 4 बंगलोज. बट आई थॉट इट्स ओके. और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज़ जस्ट वियर्ड. मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट. सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी हम सब ने ही. दिस इज़ नॉट एबनॉर्मल. दिस इज़ नॉट कि ये रोज़ होता है. दिस इज़ नॉट दैट. You'll have to cut short because you have to go for your stitches now. या गाइस, So I have to take her to the doctor. She has to get her stitches done, which is very important. Yeah. And do thank you all for coming. Thank you very Thank much. you guys. Thank you for hearing us.